करो, क्रोध में नहीं बोध में जियो। क्रोध में आप आवेश में जियोगे, आपकी जिंदगी में सदैव रोड़ा बने रहेंगे। आप रामचरितमानस के एक प्रसंग से जिंदगी में को जीना सीखना चाहते हो तो सुन लीजिए। हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो रास्ते में सुरसा नाम की एक देवी मिलती है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपिरूप दिखावा। सुरसा नाम की देवी ज्यों ज्यों अपना रूप बढ़ाती है, हनुमान जी उससे डबल अपना रूप बना लेते हैं। क्योंकि सुरसा ने कहा कि हमें देवताओं ने भेजा है, मैं आई हूं, मैं भूखी हूं, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि अगर आपको खाना है तो खा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखो मां, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं पहले राम काज कर आऊं, फिर मुझे खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुरसा कहती है नहीं, मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं ठीक है, मैं तैयार हूं। सुरसा अपना मुख बढ़ाती, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ज्यों ज्यों सुरसा अपना मुख बढ़ाती त्यों त्यों हनुमान जी अपना रूप बढ़ाते। 16 योजन मुख थे ठयऊ, तुरंत 32 भयऊ। सुरसा ने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी ने 32 योजन का शरीर कर लिया। सुरसा ने अपने मुख से नापा तो मुख में जा नहीं रहा था, शरीर क्योंकि डबल है, मुख छोटा है। उसने अपना और मुख बढ़ाया, अंत तो गत्वा सुरसा रुकी नहीं, 7 योजन तही आनन कीन्हा। उसने 100 योजन का मुख बना लिया। हनुमान जी का को एक उपाधि बुद्धिमताम वरिष्ठम की है। हनुमान जी ने सोचा कि इसने 100 योजन का मुख बनाया, अगर मैं बचना चाहूं तो मुझे 200 योजन का शरीर चाहिए। वो अगर मैं 200 योजन का मुख बना भी लेता हूं तो शायद हमारे कान राम जी के पास पहुंच जाएंगे और नाक जानकी मां के पास। इतना बड़ा रूप लूं, इतना धारण भी कर लूं, तब भी कोई बात नहीं बननी है, क्योंकि इसे मानना नहीं है, ये मुझसे डबल अपना मुख बना लेगी। हनुमान जी की बुद्धि का परिचय देखना आप, और अपनी जिंदगी में सूत्र को आप अपनाना। जैसे ही उसने 7 योजन ही आनन कीना, हनुमान जी समझ गए कि अब बड़ा संकट सामने आ गया है। तुरंत हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना, एकदम छोटे से हनुमान जी हो गए। लघु रूप धारण करके हनुमान जी, और संसार के जितने भी डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी बाद में इस बात को सुनेंगे, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। खैर, प्रमाण करने के लिए हमें आपसे कोई परमिशन नहीं लेनी है। संसार की पहली एंडोस्कोपी अगर किसी ने शुरू की तो वो हनुमान जी ने शुरू की। सुरसा के मुख में जाकर के देखा कि इसकी किडनी लीवर ठीक है कि नहीं है। अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पयठ पुनि बाहर आबा। अंदर गए, फेफड़ा ठीक है कि नहीं, बढ़िया पंपिंग कर रहा है, किडनी कैसी है, ठीक ठाक है, बाद में इन्फेक्शन हो सकता है अगर हम टिकेंगे तो, लीवर बढ़िया है, सब देख दाख के हनुमान जी एंडोस्कोपी करके बाहर निकल आए। एक सज्जन ने हमसे कहा कि सुरसा ने अपना मुख बंद क्यों नहीं किया जब हनुमान जी गए। हमने कहा पगला, मुख छोटा थोड़ी था, तेरे जैसा 1.5 अंगुल का मुख थोड़ी है कि तू एक ठिया चिरोजी दाना रखो चट्टदाई दबा दे। 100 योजन का मुख। कभी तूने ट्राली देखी है? ट्राली जब प्रेशर से ऊपर जाती है तो जाने में भी टाइम लगता है और बंद होने में भी टाइम लगता है, तो उसको मुख बंद करने में भी तो टाइम लगा होगा, तब तक भाई साहब एंडोस्कोपी कराए। और श्री हनुमान जी बाहर निकल आए, अति लघु रूप पवन सुत लीना। और शायद ये बात तुम्हें जची नहीं होगी, हमें होश है, इस बात को तुम्हें उतनी जची नहीं होगी, पर इस बात के पीछे जो हम तुम्हें बताना चाहते वो सुन लीजिएगा। 7 योजन तई आनन कीना, उसने 100 योजन का मुख किया। बड़ा भारी संकट हनुमान जी के सामने खड़ा हो गया। वैसे हनुमान जी का नाम संकट मोचन है, लेकिन हनुमान जी ने दुनिया के लिए एक सूत्र यहाँ पर छोड़ दिया, देखने वालों का नजरिया होना चाहिए। हनुमान जी ने कह दिया, आपके सामने भी जब हमारे जैसा भारी संकट आ जावे, 100 योजन जैसा, तब तुम उसका सामना करने के लिए लड़ने मत तैयार हो जाना, छोटे बन जाना, वो संकट अपने आप निकल जाएगा। लघुता से प्रभुता हो जाएगी। बोध में जियो। इसलिए मेरे पागलों, आज के सूत्र में हमने तुमको कहा है कि क्रोध में नहीं बोध में जियो। बोध का मतलब चेतना जागृति।
बोध का मतलब परे देखना, बोध का मतलब लॉजिकली आपकी बुद्धि और आपकी चेतना इतनी लॉजिकली हो जाए कि आप परे देखना प्रारंभ कर दो। कई बार हमें बड़ी हंसी आती है, कई बार दरबारों में हम बोल भी चुके हैं, हमारे पास व्यक्ति आता है तो उसकी मन की कल्पना होती है कि हम जाएंगे तो ये हमारे बाप का नाम बता देंगे, हमारे परदादा का नाम बता देंगे, हमारी मन की बातें बता देते हैं देंगे। हमें बड़ी हंसी आती है कि आदमी कितना बुद्धू है, अपनी बात जान करके ताली बजाता है। हमें बड़ी हंसी आती, वो अपनी बात, अपने बाप का नाम जान करके जय जयकार करने लगता, और हमें लगता हमारे हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि तुम मनुष्य तन पाए हो। दूसरा चमत्कार यह है कि तुम अपनी खुली आंखों से महापुरुषों के दर्शन कर पा रहे हो। और तीसरा चमत्कार यह है कि ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य बनाया 84 लाख योनियों में। और तीसरा चमत्कार सबसे बड़ा यह है कि 212 देशों से ज्यादा इस विश्व में देश हैं, उनमें तुमको जन्म भारत जैसे वतन में दिया है। काश यहां पर जितने भी परे हुए बैठे हुए लोग हैं, काश कभी विचार करना कि तुम अगर चाइना में हुए होते तो क्या इतनी रात को यहां बैठे होते, या जो चाइना में पैदा है भी वो यहां बैठे हैं, क्या चाइना में हुए होते तो मास्क लगाकर अभी कोरोना के चक्कर में बचते फिर रहे होते और चमगादड़ का सूप पी रहे होते। चाइना में हुए होते तो इतनी बड़ी आंखें नहीं होती तुम्हारी, छोटी छोटी चिंग चौंग चांग चौंग चमक चौंग आप कर रहे घूम रहे होते। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आपको तीसरा चमत्कार ये मिला कि भारत जैसा वतन मिला। और चौथे चमत्कार पे भी धन्यवाद देना मत चूकना, अपने आप को अपने अंदर ही अंदर ईश्वर को शुक्रिया करना, धन्यवाद करना। चौथा चमत्कार यह है कि तुमको अनेक पंथों में सनातन धर्म में जन्म मिला है। मान लीजिए ऐसे जगह तुम्हें जन्म होता है जहां पर ना भाई का रिश्ता है, ना बहन का रिश्ता है, ना चाची ना मामी का रिश्ता है, और जहां ना जाने क्या क्या किया जाता है। हमारा भारतीय सनातनीय संस्कृति वैदिक परंपरा कितनी उच्च और दिव्य है, जहां एक ही नारी का व्रत धारण किया जाता है। अन्य लोगों के बारे में विचार करना। हम आपको आज के सूत्र में कहेंगे, क्रोध में नहीं बोध में जियो। बोध में जीना प्रारंभ करो। बोध का मतलब है प्रभाव में तुम बहुत जीते हो। हम लोग भी इतने टेम्परेरी लोग हो गए हैं, बहुत ही समय बदलू लोग हो गए हैं। पुराने जमाने में किसी फिल्मी दुनिया वालों ने गीत बनाया था, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। और वैसे ये बात कोई बड़ी बात नहीं है, और ये बदल रहा है। रोज इंसान गिरगिट जैसे रंग बदलता है। कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी आ जाता है तो घर में स्वागत की टेबल अलग होती है, उसकी टेबल पर होते हैं काजू मखाने, बहुत बड़ी अच्छी अच्छी डिश। कोई नॉर्मल टाइप का आदमी आता है तो बिस्कुट और नमकीन में ही उसको निकाल दिया जाता है। और कोई बहुत छोटा आदमी आता है तो सिर्फ चाय के लिए पूछा जाता है। और कोई घर का काम करता है या कोई पड़ोसी आ जाता तो पानी भर के लिए पूछा जाता है। और यहाँ तक कि हमने देखा है कोई रोज मिलने वाला आता है तो पानी तक को नहीं पूछा जाता है। इसलिए वो गीत बहुत सिद्ध होता है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। बदल क्या जाओगे, बदल रहे हो। हम लोग समय के हिसाब से जी रहे हैं, बोध में नहीं जी रहे। और आज का दूसरा सूत्र नोट करो, प्रभाव